अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि हाउ टू डू कुरान जर्नल हम कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पहले भी मेरी वीडियो में देखा होगा जब मैंने आपसे शेयर किया था कि टाइप ऑफ जर्नल आई यूज़, उसमें ये वाला जर्नल आपने देखा होगा। ये एक नॉर्मल डायरी है, A5 डायरी, जिसमें मैं कुरान जर्नल ऐसे करती थी कि सबसे टॉप पे मैंने सूरा लिखा है कि कौन सा सूरा है, एंड देन उसकी आयत कि मैं कौन सी आयत का जर्नल करने वाली हूँ। उस आयत को मैं पहले अरेबिक में लिखती हूँ, देन ट्रांसलिट्रेशन, देन ट्रांसलेशन, और फिर उसकी तफसीर या रिफ्लेक्शन। तो ऐसे करते हुए मैंने अब तक 2 जर्नल कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी सेकंड जर्नल है। आप सब ने देखी होगी, इसकी रिक्वेस्ट बहुत आई थी लोगों के पास कि ये मैंने कहाँ से बाय किया। मैंने ऑलरेडी उसको शेयर भी कर रखा था। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वन एंड दिस वन। और ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहले वाली जर्नल में मैं सिर्फ सिंगल पेज यूज़ करती थी, लेकिन इस वाली जर्नल में मैं दोनों पेज को यूज़ करती थी बिकॉज इसके पेज बहुत अच्छे थे और बहुत थिक थे। तो दिस इज़ माय सेकंड जर्नल। सेम ही मेथड, बिल्कुल सेम, जैसे ऊपर टॉप पर सूरा लिखना एंड देन उसकी आयत, कौन सी आयत है वो मेंशन करना, और फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करना विद अरेबिक में आयत लिखकर, फिर उसकी ट्रांसलिट्रेशन एंड ट्रांसलेशन लिखकर। तो वो सारी कंप्लीट होने के बाद आपने देखा भी होगा ऑलरेडी मेरी इस वाली जर्नल को। तो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वन। और इसके बाद जिसमें मैं अब जर्नल कर रही हूँ वो मेरी अपनी बनाई हुई, खुद मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये वाली जर्नल मैंने अब स्टार्ट किया है। इसका कवर पेज मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था एंड उनका नाम इफ़रा है। ये जो जर्नल है इसका कवर पेज आप देख सकते हैं, एंड देन इसमें ऑलरेडी मेंशन है कुछ चीज़ें और कुछ ब्लैंक्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, सो दैट मुझे बार बार वो चीज़ें ना लिखनी पड़े। तो मैंने सबसे टॉप पर इसमें लिख दिया है कि सूरा कौन सा है। सूरा के लिए आप मतलब स्पेस छोड़ दिया, ब्लैंक स्पेस में आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा सूरा है। फिर देन कौन सी आयत है, मैंने आयत के लिए भी एक स्पेस रखा है सो दैट हम वहाँ पर आयत लिख लें। ट्रांसलिट्रेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए और तफसीर के लिए एक स्पेस आराम से छोड़ रखा है, टू राइट इनफ। जो ब्लैंक पेज है वहाँ पर आप इसको एज अ वर्ड्स मैप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके बोला है कि वो वर्ड्स मैपिंग भी करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम वो भी स्टार्ट करेंगे। और इसमें आप कैसे कर सकते हैं कि टॉप पे आप लिख सकते हैं कि आप कौन सा वर्ड्स मैप करना चाहते हैं। इससे आपकी बॉन्ड कुरान से और अच्छा हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंड करने लगेंगे उसको। एंड देन जैसे मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या करिए कि एक पेज लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्लैंक पेज है मैंने इसको बिल्कुल ही लेफ्ट कर रखा है कि यहाँ पर आपने लिख दिया है कि वर्ड्स मैपिंग। देन आप उस वर्ड्स को नीचे लिख सकते हैं और फिर लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। सो आई एम नॉट डूइंग राइट इट नाउ, क्योंकि मुझे ये बाद में करना है, इसलिए मैं आप सब, अगर मैं इसको करती हूँ तो मैं आप सबसे इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी। सो हाउ यू कैन कंप्लीट, अगर आपके पास कोई बड़ी आयत है तो आप उसको थोड़ा कम स्पेस में भी लिख सकते हैं, और अगर लॉन्ग आयत है तब तो लॉन्ग नहीं, आई मीन शॉर्ट आयत है तो आप पूरा स्पेस उसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हैं। सो ऐसे ही करते हुए मैंने अब तक 3 आयत लिख ली है इस वर्कबुक में। और ये जर्नल बहुत ही सेटिस्फाइंग जर्नल है मेरे लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सूरा का, कि मतलब बेसिक उसकी थीम क्या है उस सूरा में और क्या बताया गया है, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि आप उसके लिए एक A4 डायरी या A4 स्केच बुक अलग से ले सकते हैं, जैसे मैंने ले रखी है। और ये मैंने टाइप्स ऑफ जर्नल में पहले भी बता रखा है कि ये कौन सी स्केच बुक है। तो ऐसे ही करते हुए मैंने बहुत सारे सूरा के इंट्रोडक्शन इसमें ऑलरेडी लिख रखे हैं। मैं बस आपको शेयर कर देती हूँ कि मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक थीम का पता चल जाता है कि ये जो सूरा आया था ये क्यों आया था, कब आया था, किस रीज़न से आया था, और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, वो सारी चीज़ें आप एक ऑलरेडी एक
जर्नल में एक पेज में करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आपको फुल सूरा जर्नल करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, सो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पूरा एक सूरा एक साथ पर लिखकर देन आप उसकी ट्रांसलिट्रेशन और उसके तफसीर के बारे में लिख सकते हैं। जैसे आपने मेरी पहली वीडियोस में देख रखा होगा कि ये जो फुल सूरा जर्नल है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक मतलब प्रिंट आउट निकलवाया था हर कुरान के सूरा का, तो मैंने वो स्टिक किया है। ये कुरान से कट आउट नहीं है, ये सिर्फ प्रिंट्स है। तो मैंने उसकी ट्रांसलिट्रेशन उसके बारे में और उसकी कुछ तफसीर लिख रखी है। अगर कोई हदीस उससे लिंक्ड है तो आप वो भी उसमें लिख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई हैव कंप्लीटेड अबाउट 5 सूरा। मैंने आप सबके साथ इसको शेयर किया है, आप सबने देखा भी होगा इंशाल्लाह। तो आप ये आयत खुद भी, मतलब आप इनकी आयत, जो ये सूरा की आयत है, खुद भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई डू टाइप्स ऑफ कुरान जर्नल। इंशाल्लाह हम जब वर्ड्स मैपिंग भी स्टार्ट करेंगे तो मैं अभी वो भी शेयर करूँगी। कुरान जर्नल और भी टाइप के होते हैं, आप डिजिटल कुरान जर्नलिंग भी कर सकते हैं, बहुत लोग उसको भी प्रेफर करते हैं। एंड येस, उसमें पेजेस कम वेस्ट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।